Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to Sociopedia, your own sociology discussion forum. इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी फुल कोर्स के पेपर 1 के बारे में. ऑलरेडी हम लोग पेपर 1 में मोस्ट ऑफ एरियाज कवर कर चुके हैं और हम लोग अभी पहुंचे अपने सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में. मीन्स हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कर लिया है. सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी जो ट्रायो है उनको कवर अप कर चुके हैं. देन हम लोग बात कर चुके हैं टैलकट पार्सन्स के बारे में, रॉबर्ट के मर्टन के बारे में. एंड अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल साइकोलॉजिस्ट आई वुड से और सोशो फिलोसोफर आई वुड से, दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड. और उनके बेसिकली एक कंसेप्ट जो कि हम लोगों को यूपीएससी में बात करी हुई, दैट इज सेल्फ एंड आइडेंटिटी. इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है जी. सो आज ये जो है लेक्चर लास्ट लेक्चर रहने वाला है और इसके साथ बात हम लोग थिंकर्स एटलीस्ट कवर कर लेंगे. एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी फर्दर एस्पेक्ट्स, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिसिप्लिन. एंड अलग अलग जो है हम लोग बेसिकली सेक्शंस के ऊपर जाएंगे. विल टॉक अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी एंड अदर एरियाज. ठीक है जी. तो आई होप आप लोग बने हुए मेरे साथ में. दो लाइक आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग आउट द वीडियोज एट दैट पेस, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सो आई होप यू पीपल विल अप्रिशिएट दैट. सो आज हमारा जो थिंकर हमने बात करनी है दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड. एंड इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में. विल टॉक अबाउट हिज लाइफ स्पेच, बट जो हमें सिलेबस में बात करी हुई है दैट इज सेल्फ एंड आइडेंटिटी. बेसिकली इनका कंसेप्ट है माइंड, सेल्फ एंड आइडेंटिटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो इनकी एक बुक भी है जो कि फर्दर लिखी गई थी इनके स्टूडेंट्स द्वारा. तो वहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और माइक्रो अगर हम बात करें प्रोसेसेस इन सोशियोलॉजी, एजेंसी की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो उसके ऊपर फोकस करती है इनके व्यू पॉइंट्स. एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दी माइक्रो अप्रोच इन सोशियोलॉजी. लेट अस टॉक अबाउट दैम. एंड स्टार्ट करने से पहले आपको पता है 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम एंड फ्री रिसोर्सेज फोल्डर में जाइए. वहाँ पे आपको ये सारी जो लेक्चर्स हैं इनका पीडीएफ मिल जाएगा. एंड अगर वहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम लोग की जो लाइव वेबसाइट है वो भी लाइव हो गया, sociopedia.org. तो यहाँ पे आपको जो है ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं बेसिकली एक एक करके डालने स्टार्ट कर चुका हूँ. तो वहाँ पे आप इसको एज एन ब्लॉग के फॉर्म में देख सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं गाइस. तो चलिए लेट अस फर्स्ट स्टार्ट बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ स्केच ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट मीड. सो मीड जो है अगेन ही वॉज बॉर्न इन मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स इन 1863 February. एंड ही वॉज बॉर्न टू अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट. लेकिन के फादर जो थे ही वॉज अ प्रोफेसर, मदर जो है वो सोशल एक्टिविस्ट एंड वर्कर थी. सो अगेन बहुत ही ज़्यादा एक लिबरल एंड एक इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट इन्होंने देखा अपनी अपब्रिंगिंग के टाइम पे. और वही जो है कैरी फॉरवर्ड भी हुआ इनकी स्टडीज़ के अंदर. इन्होंने जो है मास्टर्स डिग्री ली अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से. एंड ही वॉज अ लाइक मास्टर्स इन फिलोसफी. एंड बेसिकली यहाँ से जो है अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करते हैं. ही फर्स्ट गोज टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड देन वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जाते हैं, विच इवेंचुअली बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर हिज अकेडमिकल जर्नी, है ना. तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जाते हैं. वहाँ पे जो है शिकागो स्कूल के जो फिलोसोफर्स होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस में आते हैं. और इनका जो एसोसिएशन है फिलोसफी की तरफ, सोशियोलॉजी की तरफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है. मैटर ऑफ फैक्ट ये फिलोसफी से कम, लाइक फिलोसफी से ज़्यादा सोशियोलॉजी के ऊपर जो ज़्यादा एम्फोसिस डालते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. एंड यही चीज़ इनकी जो है बाद में व्यू पॉइंट में भी देखने को मिलता है. इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ही ब्रॉट सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म इन दी एकेडमिक लाइफ, राइट. सिम्बॉलिक इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पर्सपेक्टिव है इन सोशियोलॉजी एज वेल एज इन फिलोसफी. सो ये जो है लेके आते हैं एंड इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो अप्रोच इन सोशियोलॉजी. ठीक है जी. ये बात करते हैं दैट रियलिटी जो है वो सिम्बल्स के उसमें देखने को मिलती है. सिम्बल्स के बिना जो है सोशल रियलिटी एंड सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो सिम्बल्स के फॉर्म में बेसिकली ये बात करते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो मीनिंग बनाते हैं समाज का, रियलिटी का. ठीक है जी. इनकी अप्रोच की बारी हम लोग सोशल बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं, सोशल बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं. आप शब्दों से बता पा रहे हो कि बेसिकली क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू दी सोशल इंटरेक्शन. कि किस तरह से इंटरेक्शन प्रोसेस जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है एंड कैसे ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली देन जो है सोशल इंटरेक्शंस को शेप करता है. ठीक है जी. इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी. दो इट इज नॉट हैज बीन रिटन बाय हिम, बट ये जो है इनके एस्से से निकाला गया पोस्टमसली बाय हिज स्टूडेंट्स एंड स्पेशली हर्बर्ट ब्लूमर, हु वाज इवेंचुअली द पायनियर ऑफ ब्रिंगिंग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. एंड देन इनके
काम की बात करें तो बेसिकली इसमें ये बेसिकली माइंड एंड सेल्फ की जो है रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं विद सोसाइटी की, किस तरह से इंडिविजुअल का जो है एक सोशल सेल्फ डेवलप होता है, किस तरह से उसका एक इनर इंटरेक्शन है, इनर थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, एंड किस तरह से वो बेसिकली जो है बाद में सोसाइटी या सोसाइटी से किस तरह से वो रिलेटेड है, ठीक है कि नहीं। एंड फाइनली लाइक ही पास्ड अवे इन 1931 इन शिकागो, एंड अगेन अ वेरी वेरी इल्यूमिनरी ऑफ शिकागो स्कूल, वहाँ पे जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स दिए और उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा गाइस, ठीक है जी। तो लेट मी टॉक समथिंग अबाउट सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। दो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के ऊपर बात कर ली है। याद करिए जब हमने सोशियोलॉजी साइंस बात करी तो वहाँ पे मैंने एंटी पॉजिटिविस्ट फिलोसफीज़ के बारे में, एंटी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के बारे में बात किया, तो सबसे पहले हमने सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म ही किया था। हाउएवर लाइक सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म ये जो पर्सपेक्टिव है, अगेन दिस वाज अ माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव जो कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर डील करता है, एंड बेसिकली इट फोकसेस ऑन द सिंबल्स, द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट सिंबल्स, किस तरह से सिंबल जो है वो सोशल रियलिटी को जो है समझते हैं, इंडिविजुअल जो है किस तरह सोशल रियलिटी को समझता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, एंड किस तरह से वो नेविगेट करता है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है। सो बेसिकली ये जो पर्सपेक्टिव है, अगेन इट केम आउट फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ, जैसे मैंने बताया, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर थिंकर रहे, चार्ल्स कूले जिन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी के बारे में बात करी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, W.H. थॉमस हैं, जॉन डूवे हैं, और बहुत सारे इस तरह के प्रैग्मेटिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो या शिकागो स्कूल से एसोसिएटेड रहे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है इस पर्सपेक्टिव को बनाने में और इसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने में हेल्प करी गाइस, ठीक है जी। कई बार इसको फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक्टर्स के व्यू पॉइंट की तरफ से या एक्टर की इंटरप्रिटेशन की तरफ से सोचता है कि किस तरह समाज या सोशल रियलिटी है वो एक्टर उसे किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, एक्टर का व्यू पॉइंट क्या है, क्या मीनिंग्स उसे देता है, इसको भी समझने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई सम टाइम इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है जी। सेंट्रल आइडिया जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का है कि भाई ह्यूमन जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी बेसिकली इट इज़ इन दी सिंबॉलिक डोमेन, कि भाई सिंबल्स के बिना इंसान जो है समाज में रह नहीं सकता है, और ये सिंबल जो है बेसिकली दे आर कल्चरली डिराइव्ड सोशल ऑब्जेक्ट्स जिनके जो है शेयर्ड मीनिंग्स होते हैं, और इन शेयर्ड मीनिंग्स के थ्रू इंडिविजुअल जो है वो एक इंट्रैक्शन प्रोसेस में आते हैं, और इन सिंबल्स के थ्रू जो है वो अपनी रियलिटी को ना सिर्फ समझते हैं बट उसके अंदर जो है इंटरेक्शन करते हैं, उसकी तरफ गाइड करते हैं, सो दैट एक ब्रॉड सोशल ऑर्डर आपको देखने को मिलता है, या ब्रॉड जो है सोशल रियलिटी देखने को मिलती है, ठीक है जी। आप इन सिंबल्स को देखिए, ठीक है जी। सो जब आप इन सिंबल्स को देखते हैं तो आप एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट लेके आते हैं अपने दिमाग में, आप इन सिंबल्स के थ्रू जो एक आपका रियलिटी है, एक उनका एक्सप्लेनेशन, एक मीनिंग बनता है, और जब आप किसी से इंटरेक्शन प्रोसेस में इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि भाई हाँ भाई किस तरह से आप इंटरेक्शन प्रोसेस में इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके सोशल रियलिटी को समझ रहे हैं, ठीक है जी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट यही काम करने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई दो व्यक्ति लेते से कोई दो इंडिविजुअल्स आके मिलते हैं एंड वो इंटरेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो कल्चरली शेयर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैंड शेक करना, ठीक है जी। हैंड शेक जब किया जाता है तो ये एक कोर्डियल साइन होता है इंटरेक्शन प्रोसेस में जाने के लिए, ठीक है जी। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है और कोई जवान जो व्यक्ति है वो मिल रहा है तो जनरली जैसे हम इंडियन कल्चर की बात करें तो पैर छूता है, ठीक है ना। तो ये पैर छूने का सिंबल, ये स्माइल करने का सिंबल, ये गेस्चर बेसिकली हाथ जोड़ने नमस्ते करने का सिंबल या गेस्चर जो है बेसिकली ये क्या करता है, एक इंटरेक्शन प्रोसेस में एक आप कह सकते हो कि एक इंटरेक्शन प्रोसेस में एक सोशल प्रोसेस को स्टार्ट करता है, एंड कहीं ना कहीं क्या करता है, ये एक सोशल रियलिटी बनाता है। दोनों इंडिविजुअल्स इस प्रोसेस को या इस सिंबल को कुछ मीनिंग देते हैं, और इस मीनिंग से क्या होता है, एक सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है और हेंस सोशल रियलिटी देखने को मिलती है, ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ पे सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या आइडिया कह रहा है कि रियलिटी जो है इट्स अ सोशल प्रोडक्ट, समाज में से निकलता है, एंड बेसिकली जो माइंड जो सेल्फ है, जो कि एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसे हम बोल सकते हैं, माइंड है, सोसाइटी है, कल्चर है, ये कहीं ना कहीं जो है क्या हो रहा है, ये सिंबल्स के डोमेन में या सिंबल्स के थ्रू जब इंटरेक्शन प्रोसेस किया जाता है तब जो है इस तरह से सेल्फ, इंडिविजुअल का सेल्फ निकलता है, उसका माइंड डेवलप होता है, कि ना कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है एंड समाज और कल्चर बनता है, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज ऑल अबाउट गाइस। एनीवेज
सो ये जो टर्म है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एक्चुअली इट वाज कॉइन्ड बाय द हर्बर्ट ब्लूमर 1969 में। जो है वाज वन ऑफ द मीड स्टूडेंट, 1969 में उन्होंने जो है ये बुक निकाली थी। वहाँ पे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल एंड फाउंडेशनल एस्पेक्ट में बताया है, एंड लाइक बहुत ज़्यादा लाइक शेप देने की कोशिश भी करी है इसको, ठीक है कि नहीं। 3 बेसिक प्रीमाइस से लेके चलते हैं। फर्स्ट प्रीमाइस जो है बेसिकली कि ह्यूमन जो है वो एक्ट करता है बेस्ड ऑन द मीनिंग्स, ठीक है कि नहीं। मीनिंग से बेसिस भाई किसी एक्ट को या कोई सी चीज़ को, किसी सिंबल को क्या मीनिंग दे रहा है, उस बेसिस पे वो एक्ट करेगा। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने अभी बताया, 2 इंडिविजुअल मिल रहे हैं, ठीक है, या हेलो करके मिल सकते हैं, या कोई जो है इस तरह से मारने का गेस्चर कर रहा है, तो आप देखोगे इन दोनों गेस्चर, इन दोनों सिंबल्स का बेसिकली क्या है, डिफरेंट मीनिंग्स है, एंड ह्यूमन उस हिसाब से यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है जी। ये जो मीनिंग्स है, ऐसा नहीं कि ये वैक्यूम में डिराइव हो रहे, ये मीनिंग्स भी जो है सिंबॉलिक या जो आपकी सोशल इंटरेक्शन है उसी के अंदर से डिराइव होते हैं। एंड देन ये जो मीनिंग्स हैं ये बोथ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई इनका इन मीनिंग्स का मतलब, इन मीनिंग्स का जो मतलब उनका मॉडिफिकेशन होना, उनका जो है लाइक रीइंफोर्स होना, ठीक है जी, उनका जो है चेंज होना, ये सब जो है इसी इंटरप्रेटिव प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जिसमें जो है इंडिविजुअल्स एक दूसरे को या एक दूसरे के सिंबल्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कि भाई इंटरेक्शन प्रोसेस होती है, इंटरेक्शन प्रोसेस में इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के सिंबल्स को क्या कहते हैं, मीनिंग देते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस के अंदर इन सिंबल्स का जो है मीनिंग निकलता है, रीइंफोर्स होता है, मॉडिफाई होता है, एंड ऐसी जो है इंटरेक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है जी। और ये इंटरेक्शन प्रोसेस जो है अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ब्लूमर बात करते हैं कि इस इंटरेक्शन प्रोसेस में इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो रोल लेते हैं, वो एक रोल टेक करते हैं, जिस रोल के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, या सिंबल्स को जो है वो आगे उनका आदान प्रदान जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब सिंपली यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ such kind of role, for instance a role of a leader, let us say a role of a political leader, ठीक है जी। तो political leader का जो है again he will take a symbol and yeah he will take a in an interaction process he will take a role of a leader, ठीक है जी। तो उस हिसाब से बात करेगा, उसके gestures उस तरह से होंगे, ठीक है जी। वो एक fatherly टाइप फिगर बन के निकलेगा, वो जो है समझाएगा, या वो जो है बेसिकली लाइक जो भी आप देखते हो लाइक हाथ जोड़ना, वो सारी चीज़ें उनका बेसिकली एक तरह का सिम्बॉलिक गेस्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, एंड देन जो उनके लेटर से लीडर्स के फॉलोअर्स हैं वो जो हैं उस तरह से ये बेसिकली रोल टेक करेंगे, एंड उस तरह से सिंबल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। फादर एंड सन के बेस में भी आप ये बात कर सकते हो, फादर का जो है क्या कहते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ करता है, रोल के साथ कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, एंड इन सिंबल्स के थ्रू क्या होता है, इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेक्शन, एंड उससे किस तरह से सेल्फ की आइडेंटिटी बनती है, ठीक है कि नहीं। सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, लाइक मीट बात करते हैं कि भाई सिंबल्स के बिना किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो सकता, एंड अगर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई ह्यूमन सोसाइटी नहीं बन सकती। तो बेसिकली एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस सिंबल्स, कि सिंबल्स होते हैं तभी जो है इंटरेक्शन प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग जाता है, और इंटरेक्शन प्रोसेस से ही जो है सोसाइटी बनती है। आइडिया बेसिकली ही इज टॉकिंग लाइक मीट इज टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है जी। एंड सिंबल्स भी बेसिकली अगेन इंटरेक्शन प्रोसेस से ही निकल रहे हैं, ठीक है जी। इट इज़ नेसेसरी अकॉर्डिंग टू मीट, इट इज़ नेसेसरी सिंस नो मैन हैज़ द इंस्टिंक्ट्स टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर, एंड therefore in order to survive he must construct and live with the मीनिंग्स, है ना, लिव विद द वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स। भाई हर चीज़ का मीनिंग देने की कोशिश करता है, और उससे क्या करता है, ये इंटरेक्शन प्रोसेस में जाने की कोशिश करता है, ठीक है। हाउएवर इन ऑर्डर फॉर इंटरेक्शन टू प्रोसेस ईच पर्सन मस्ट इंटरप्रेट द मीनिंग्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर। एक दूसरे के मीनिंग्स एंड इंटेंशंस को समझने की कोशिश करनी होती है, या उसको समझ में आनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई जो सिम्बल्स हैं दे हैव कॉमन मीनिंग्स, कॉमन मीनिंग निकल के आते हैं। और एक कॉमन मीनिंग कैसे निकल के आते हैं, इट इज़ थ्रू दी रोल्स, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने बताया फादर का रोल है, तो फादर के रोल के साथ जो सिंबल्स होंगे उन सिंबल्स का कुछ मतलब होगा, और वो बेसिकली एक यूनिवर्सल मतलब की तरह देखा जाएगा। मीन जब भी इंटरेक्शन प्रोसेस में एक फादर जो है एक बच्चे के साथ जा रहा है, तो इन इंडिविजुअल ए थर्ड पर्सन हु इज इन द इंटरेक्शन प्रोसेस, लेटर से कोई और व्यक्ति है वो इंटरेक्शन प्रोसेस में, तो ही कैन सी कि भाई दिस इज अ फादर एंड दिस इज अ सन, ठीक है जी। तो इस तरह से रोल टेकिंग के थ्रू क्या होता है कि भाई अगेन इंटरेक्शन प्रोसेस में जो कॉमन सिंबल्स है उनका इस्तेमाल करके मीनिंग्स एंड इंटेंशंस को इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है कि नहीं।
एनीवेज, मिड आर्ग्यू करते हैं कि भाई इसी प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग से, इसी रोल टेकिंग के थ्रू जो हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ का कंसेप्ट जो है वो निकल के आता है, ठीक है कि नहीं। सेल्फ बेसिकली इज द आइडेंटिटी, कि आप लेट अस से इफ आई टॉक अबाउट कि हु आर यू, है ना, तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो आपका जो एक आइडिया है कि भाई मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूँ। क्यों आपको कैसे पता चला? क्योंकि इंटरेक्शन प्रोसेस में आपने दूसरों को देखा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जो है मीड कहते हैं कि इसी लाइक रोल टेकिंग से, इसी इंटरेक्शन प्रोसेस से निकलता है, ठीक है कि नहीं। जब एक इंडिविजुअल जो है अपने आप को दूसरों की पोजीशन में रखता है, ठीक है जी, आप अपने आप को दूसरों के शूज़ में रखते हो और फिर देखते हो कि भाई वो हमें किस तरह से जज कर रहे हैं, तब जो है एक सेल्फ का कंसेप्ट निकल के आता है कि हाँ ये मैं हूँ और इसकी ये पर्सनालिटी है, इसका ये जो है बिहेवियर है, ये इसका जो है लाइक हॉबीज़ हैं, ये इसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। जब आप इस तरह से करते हो तब जो है वो कहते हैं कि सेल्फ डेवलप होता है, ठीक है कि नहीं। और ये सेल्फ बेसिकली अगेन वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हो। आप अपने आप को जो है एक स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे, अपने से अलग होकर देखोगे, सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं रखोगे। जब आप इस तरह से अपने आप को देख पाते हो तब जो है बेसिकली सेल्फ का कंसेप्ट जो है, या ये बेसिकली जो है होता है सेल्फ का कंसेप्ट, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, अब इसको करने के लिए अगेन जैसे बता रहे कि वन मस्ट ऑब्जर्व हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर्स, ये करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है जी। हाउएवर मीड कहते हैं कि जो सेल्फ है वो ऐसा नहीं कि भाई जैसे ही बच्चा जन्मता है, इंडिविजुअल जन्मता है, उसी टाइम से सेल्फ डेवलप हो जाता है। सेल्फ जो है इट इज़ नॉट इनबॉर्न, है ना, ऐसा नहीं कि जन्मते ही हो जाता है, ठीक है। इट इज़ लर्न, इट इज़ धीरे धीरे जो है इसे चाइल्डहुड के थ्रू लर्न किया जाता है एंड देन इवेंचुअली ये सेल्फ का प्रोसेस या ये सेल्फ आइडेंटिटी आप बोल सकते हो, ये धीरे धीरे करके क्या होती है, चाइल्डहुड से री इन्फोर्स होनी स्टार्ट होती है या मॉडिफाई होनी स्टार्ट होती है एंड दिस प्रोसेस गोज फॉर दी होल लाइफ। सारा जो ये जो सेल्फ है ये धीरे धीरे जो है बनता है एंड धीरे धीरे क्या होता है, ये लेट अस से रीमॉडिफाई होता है या फिर स्ट्रेंथन होता है, ठीक है जी। मीड बताते हैं कि भाई बचपन से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसके दो मेन स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट जो स्टेज मीड बोलते हैं वो होती है प्ले स्टेज, ठीक है। प्ले स्टेज के अंदर क्या होता है, अभी बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, अभी बच्चा जो है लाइक सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अभी जब स्टार्टिंग का टाइम होता है तो क्या करता है वो बेसिकली प्ले स्टेज में जाता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है अपने सिग्निफिकेंट अदर्स की, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट अदर्स का रोल को प्ले करने की कोशिश करता है। वो समझता है वो कि भाई मेरे फादर, जैसे सिग्निफिकेंट अदर्स बेसिकली ये शब्द मीड ने ही दिए हैं, ठीक है जी। सिग्निफिकेंट अदर्स आर दोज इंडिविजुअल जो कि चाइल्ड के बिल्कुल इमीडिएट कॉन्टैक्ट में है, जिनसे जो चाइल्ड जनरली इंटीमेट होता है, ठीक है, जैसे कि फादर एंड मदर हो गए, ठीक है। तो बेसिकली इंडिविजुअल क्या करेगा, चाइल्ड क्या करेगा, चाइल्ड प्ले स्टेज में क्या करेगा, वो अपने सिग्निफिकेंट अदर्स के रोल को प्ले करेगा। फॉर इंस्टेंस मदर का रोल प्ले करना, फादर का रोल प्ले करना, या जैसे डॉक्टर का रोल प्ले करके देखते हैं या नर्सेज का रोल प्ले करके देखते हैं, ठीक है नहीं, जैसे फादर की तरह बिहेव करना है, फादर की तरह एक्ट करना। इससे क्या होता है, वो फादर का रोल टेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। जब ये फादर का रोल टेक किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक इनर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस इनर कन्वर्सेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट मीड कॉल्स एज माइंड एंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट मीड कॉल्स एज सेल्फ, ठीक है ना। यहाँ से जो है माइंड के अंदर इनर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से जो है क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, है ना। सेकंड स्टेज होती है गेम स्टेज। गेम स्टेज में क्या होता है भाई, जब यहाँ पे स्टूडेंट या जो चाइल्ड होता है वो थोड़ा लेट से बड़ा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेगा वो गेम स्टेज को लाइक इस तरह से दिखाया गया है कि भाई जैसे आप एक गेम में है या एक चाइल्ड जो है जब वो गेम में होता है, जैसे वो इज प्लेइंग फुटबॉल या क्रिकेट, है ना। तो इसमें क्या होगा कि वो बेसिकली औरों के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखने की कोशिश करेगा कि भाई बाकी लोग है ना, बाकी टीम मेंबर्स उसे क्या चाह रहे हैं। लेट अस से वो एक गोली है ना, लाइक गोलकीपर है, तो बाकी टीम मेंबर्स जो डिफेंस वाले मेंबर्स हैं इसके या फिर जो अटैक वाले मेंबर्स हैं वो इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। वो दूसरों के अंदर या दूसरों से अपने बारे में एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस लेने की कोशिश करता है। वो अपने आप को दूसरों की आंखों में, दूसरों के व्यू पॉइंट से रख के सोचता है कि भाई मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। एंड यहाँ से बेसिकली क्या होता है, सेल्फ देन फर्दर स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इज गेम स्टेज। मीट जो है इसे गेम स्टेज बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअल या चाइल्ड जो है वो बेसिकली दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखने की कोशिश करता है एंड फिर समझता है कि भाई मेरा रोल क्या है, मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और मैं किस तरह से इसे फुलफिल करूँगा, ठीक है कि नहीं। अगेन इससे बेसिकली क्या होता है, या इन जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं जो इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको ये बात कर रहे हैं, मीड बोलते हैं जनरलाइज्ड
अदर्स, दे आर जनरलाइज अदर्स। दैट मीन्स एक सिग्निफिकेंट अदर्स है, एक जनरलाइज अदर है कि भी जनरल कम्युनिटी जो मेंबर्स हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इस प्रोसेस के थ्रू जैसे मीट बोलते हैं कि भाई सेल्फ जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ बनना स्टार्ट होता है और एक इनर कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जिससे कि इंडिविजुअल का सेल्फ बनना स्टार्ट होगा या री इन्फोर्स होना स्टार्ट होता है, ठीक है कि नहीं। मीट बात करते हैं कि भाई ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है अगेन जो एक इंटरेक्शन प्रोसेस है, मैन जो है लाइक अगेन इट इज़ बोथ क्रिएटिंग दैट इन्वायरमेंट एज वेल एज बीइंग शेप्ड बाय, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल जनरली जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड एट द सेम टाइम ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड्स ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज अदर्स एज वेल एज वो अपने डायरेक्ट एक्शंस को भी इनिशिएट कर रहा है, ठीक है कि नहीं। वो ये बात करता है कि भी इंडिविजुअल अगेन नो डाउट ही इज़ लाइक ट्राइंग टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स या जनरलाइज अदर्स, बट यहाँ पे वो क्या करता है, वो खुद भी इंडिविजुअल खुद भी अपनी पर्सनालिटी के थ्रू वो क्या करता है इस रोल के अंदर लाइक यूनिकनेस डालने की कोशिश करता है, जान फूकने की कोशिश करता है, ठीक है जी। इन दिस ही डेवलप द सेंस ऑफ सेल्फ, एक सेल्फ बन जाता है, एक उसका सेल्फ का लाइक सेंस बन जाता है अगेन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये मीड ये भी बात करते हैं कि भाई सेंस इज या सेल्फ जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट इज़ अ प्री रिक्विजिट कि भाई ये काम करने के लिए, ठीक है ना, कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अपना जो क्रिएटिव व्यू पॉइंट है वो डाल के इसको यूज़ किया जा सके, ठीक है कि नहीं। एनीवेज सो ये सब चीज़ें जो हैं मीट बोल रहा है कि विदाउट कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सिम्बल्स इस तरह के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। एंड हेंस व्हाट मीट सेज इज इट इज़ ऑल थ्रू सिम्बल्स। हम लोग देखते हैं कि यस यूज़ ऑफ सिम्बल्स, हम लोग देखते हैं कि इंट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, इंट्रैक्शन प्रोसेस से जो है धीरे धीरे सेल्फ बनता है, ठीक है जी। माइंड का डेवलपमेंट होता है, माइंड से ही सेल्फ बनता है, एंड सेल्फ से जो है आप कहते हैं कि जो सोसाइटी है सोशल इंट्रैक्शन प्रोसेस से वो निकल के आते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई मीट सेज दैट मैन देयरफॉर लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ सिम्बल्स एंड विच लाइक इन विच लाइक he give meaning as well as significance to his life, ठीक है कि नहीं। एनीवेज सो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडिविजुअल क्या है वो दोनों तरफ से लाइक ही हैज़ अ डिलेमा, ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिलेमा कि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन के थ्रू भी जो है रोल टेक करता है एज वेल एज अपना क्रिएटिव सेल्फ भी लगाने की कोशिश करता है। इसको जो है इस डायकॉटमी को या इस डायलेक्टिक अप्रोच को या इस डायलेक्टिक व्यू पॉइंट को मीट जो है मी एंड आई के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जो सेल्फ है ना, जो इंडिविजुअल का सेल्फ बनता है उसके दो व्यू पॉइंट होते हैं या उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक है मी एंड एक है आई। मी जो है वो सोशलाइज्ड सेल्फ है, वो सोशलाइज्ड पार्ट है जो कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है जी। वो जनरलाइज्ड अदर्स या इवन सिग्निफिकेंट अदर्स के एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी वैसे बन जाती है, आपके व्यू पॉइंट, आपका जो रोल का जो आप जिस तरह से रोल निभा रहे हो, ठीक है नहीं, वो एक्शन जो है इस तरह के बन जाते हैं। दिस इज बेसिकली मीट इज टॉकिंग अबाउट एज मी, ठीक है जी। एंड देन सेकेंड इज आई इज बेसिकली द रिस्पॉन्ड है ना टू द एटीट्यूड ऑफ जनरलाइज अदर। बेसिकली इट इज़ दैट स्पॉन्टेनियस सेल्फ है ना, इट इज़ दैट इम्पल्सिव पार्ट ऑफ सेल्फ जो कि बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है जी। इट इज़ बेसिकली मी जो है कि इट इज़ कंडीशनड थ्रू सोसाइटी, वाइल आई इज़ बेसिकली दैट इनोवेटिव सेल्फ, द इनोवेटिव इंडिविजुअल विच इज़ देयर, ठीक है जी। इट इज़ दैट नोबल रिप्लाई जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है जी। आई इज़ मीट बोलते हैं कि आई इज़ वेरी मच प्रेजेंट इन चिल्ड्रन है ना, आई इज़ वेरी मच प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन, बट धीरे धीरे क्या होता है कि जो मी है इट स्टार्ट्स डोमिनेटिंग व्हेन एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड उसका एक सेल्फ की जो आइडेंटिटी है वो बनती है, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली मी जो है इट इज़ दिस इंटरनलाइजेशन ऑफ द रोल्स है ना, जो रोल्स समाज ने उसे दिए हैं उसका इंटरनलाइजेशन होता है, उसको जो है मी बोलते हैं। वाइल आई जो है बेसिकली इट इज़ दैट क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू दैट सिंबलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन जो हमने पीछे यूज़ किया एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फादर है ना, अ फादर टेकिंग हिज रोल या फादर रोल ऑफ अ फादर, ठीक है नहीं। सो इंडिविजुअल देखो इसका जो है एक सेल्फ है, ये सेल्फ कैसे रीइंफोर्स हुआ है सिग्निफिकेंट अदर्स के टाइम। जब ये खुद बड़ा हुआ तो सिग्निफिकेंट अदर्स जनरलाइज अदर्स ने इसको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है जी। तो इसके बेसिकली फादर का रोल जो है इट इज़
ए समवेयर इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स एंड इट हैज़ इट्स ओन क्रिएटिव सेल्फ। तो मी जो है वो क्या बताता है, मी इज़ द एटीट्यूड कि फादर का रोल कैसा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग। लेट अस से ये एक डिलिक्वेंट, या आप कह सकते हो कि एक गेटो एरिया से, ये फादर जो है गेटो एरिया से निकल के आ रहा है जहाँ पे डिलिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, या जहाँ पे बेसिकली आपको क्राइम्स रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका नोशन ऑफ फादर जो है वो विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट देन समवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम लेट अस से अ पॉश एरिया और समवेयर लाइक दिस, ठीक है ना। कि बेसिकली दोनों का जो एक एस्पेक्ट होगा फादर का, लाइक मी का एस्पेक्ट होगा, सेल्फ का एस्पेक्ट जो मी का एस्पेक्ट होगा एज अ फादर, वो दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है कि नहीं। अब इसमें जो है इसका आई भी डिफरेंट होगा, ठीक है। आई इज़ अ क्रिएटिव सेल्फ, है ना। तो ये इवन लाइक कमिंग फ्रॉम अ डिलिक्वेंट कल्चर और कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज, इसका आई जो है इट कैन बी डिफरेंट। ही माइट बी बिहेविंग विद हिज चाइल्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एज कम्पेयर टू द अदर फादर्स जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द सबर्बन एरियाज लाइक अ पॉश लोकेलिटी, उसका मी जो है उसका एक्सपेक्टेशन, सोशल बिहेवियर एक्सपेक्टेशन ऑफ फादर इज डिफरेंट। हाउ एवर उसका जो आई है इट कैन बी डिफरेंट, ठीक है। दैट इज़ वाई वी सी दैट द रोल ऑफ फादर इज़ यूनिवर्सल। उसके कुछ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसके कुछ कल्चरल व्यू पॉइंट होते हैं, उसके कुछ कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं। हाउ एवर जो आई है उसको क्या बनाता है, इनोवेटिव बनाता है। दैट्स वाई एवरी फादर बिकम्स डिफरेंट एंड एवरी फादर रेजेस द चाइल्ड कंपैरेटिवली डिफरेंट, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली दिस डायलेक्टिक रिलेशन विच इज़ देयर बिटवीन मी एंड आई, ठीक है जी। सो बेसिकली आई और मी का एक डायनेमिक रिलेशन आपको देखने को मिलता है, और जब भी कोई रोल एग्जीक्यूट किया जाता है तो आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली बोथ आई एज वेल एज मी इज़ एसेंशियल, कि भाई सेल्फ का फुल एक्सप्रेशन मीट बोलते हैं कि जब आई एंड मी इंटरेक्ट करते हैं तभी आपको देखने को मिलता है। बोथ ही कहते हैं कि कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द आइडेंटिटी, ठीक है जी। वही जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि भाई जो भी आइडेंटिटीज़ हैं कमिंग फ्रॉम जनरलाइज अदर्स और कमिंग फ्रॉम दैम इम्पल्सिव स्पॉन्टेनियस सेल्फ, वो दोनों की दोनों जो है क्या करती हैं, वो इस प्रोसेस को कंप्लीट बना देती हैं, ठीक है जी। तो आई इज़ द प्रोसेस ब्रेकिंग थ्रू द स्ट्रक्चर एंड मी इज़ दैट सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर विच रेंडर्स द एक्शन ऑफ आई पॉसिबल, ठीक है जी। जो आई है वो इनोवेशन है कि भाई स्ट्रक्चर से अलग होकर कोई काम कर रहा है, एंड मी जो है वो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर देता है जो कि आई का एक्शन पॉसिबल बनाता है, ठीक है जी। फादर किसी भी तरह का रोल लेने या कोई भी ऐसा इनोवेटिव काम करता है, ठीक है जी। अपने जैसे बच्चे को लाइक सब लोग जो है उसे स्कूल में भेज रहे हैं, ये जो है उसे क्रिकेट में भेज देता है लेटर से, तो वो इनोवेट ज़रूर कर रहा है, बट it is he is bound by that symbolic system of the generalized other, जो कि कहाँ से आ रहा है, जो मी जो है उसे दे के दे रहा है। तो अगेन these are some of the beautiful things that Mead says between the dialectic relation of me and I. Okay, anyways, this was Mead for you people. Let us quickly talk about his contribution. So again, the most important significance of Mead is that he introduced microprocesses in sociology, ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली इंडिविजुअल बिहेवियर को ये सोशल इंटरेक्शन से देखने की कोशिश करता है। सो इंडिविजुअल मीनिंग्स को, मोटिव्स को ये समझते हैं थ्रू सिम्बल्स, एंड दैट इज़ वाई दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक फ्रॉम दैट हम लोग मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर लेवल एनालिसिस जो हम लोग कर रहे थे इन सोशियोलॉजी। सो वहाँ पे हम लोग माइक्रो लेवल प्रोसेसेस को मीट जो है बेसिकली अपनी कंट्रीब्यूशन के थ्रू सोशियोलॉजी में लेके आते हैं, ठीक है जी। स्मॉल ग्रुप प्रोसेसेस या इंडिविजुअल प्रोसेसेस जो है वो लेके आने की कोशिश करते हैं। ही ब्रॉट कंसेप्ट लाइक सिग्निफिकेंट अदर्स, जनरलाइज्ड अदर्स, प्ले इन गेम स्टेजेस विच वाज अगेन हम लोग बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में यूज़ भी करते हैं, ठीक है जी। हाउएवर इशू विद मीड इज़ दैट अगेन सिंस इट इज़ लाइंग इन द रिल्म ऑफ मीनिंग सिम्बल्स, एंड इनके इंटरप्रिटेशन जो है हर एक इंडिविजुअल के अलग हो सकते हैं, रिसर्चर के अलग हो सकते हैं। सो वेगनेस आपको देखने को मिलती है, कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, सब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मेथडोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैक्रो एनालिसिस में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक मेथडोलॉजिकल व्यू पॉइंट बना सकते हैं, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच, ठीक है कि नहीं। सो इसी करके जो मैक्रो एस्पेक्ट्स हैं जैसे स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंज है, इन चीज़ों को जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट थियोरी है वो नहीं बता सकती। हाउएवर एक इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट, एक सिंबल्स का जो इम्पोर्टेंस है किस इंट्रैक्शन प्रोसेस में,
उसको बेसिकली केस बाय केस अप्रोच के लिए सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, ठीक है जी। सो क्रिटिकल असेसमेंट में अगेन वही बात है कि इंट्रैक्शंस जो हैं स्मॉल फेस टू फेस इंट्रैक्शन प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। एंड बहुत ही कम जो है हिस्टोरिकल या सोशल सेटिंग्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। द प्रॉब्लम इज़ कि दे ट्राई टू करेक्ट दैट सो कॉल्ड डुखिमियन social realism, social determinism, but problem is कि they have gone a bit too far on it, and इस करके क्या है like they have like completely gone to the realm of symbols and ideas and meanings, and इस करके क्या है कि like broad theoretical framework या broad एक generalized understanding या generalization बनानी, it is very very difficult, ठीक है कि नहीं। they again दे स्ट्रक्चरल नॉर्म्स हो गए है ना, वो सच काइंड ऑफ नॉर्म्स स्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ हैं, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, इस तरह के एस्पेक्ट्स को इंट्रैक्शन मानते हैं, बट उसके बारे में एज इन सच उनके व्यू पॉइंट में कहीं पे दिखता नहीं है, या उनको किस तरह से वो लाइक दे आर टेकिंग इट इन, वो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे स्किडमोर बात करते हैं, स्किडमोर जो है अगेन ही सेज दैट व्हाई पीपल कंसिस्टेंटली चूज टू एक्ट इन सर्टेन वेज then all the other ways that is possible. How me जो है it is always dominant on I. This is what Skidmore is all talking about, and he says that interaction is consistently failed to give account of the social structure. ठीक है जी, ये social structure किस तरह से influence करता है, constrain करता है individual के self के, कि वो me के through जो है approach करे and not I के through, and that is what is one of the big problems with respect to interaction, that they fail to explain all this, ठीक है जी। They fail to explain that most significant thing about meanings is that they ओरिजिनेट फ्रॉम सिस्टम, दे ओरिजिनेट फ्रॉम सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर से निकल के आ रहे हैं ये सिम्बल्स, एंड कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण हम लोग देखते हैं कि भी इंडिविजुअल जो है वो सर्टेन वेज में ही बिहेव कर सकता है आउट ऑफ ऑल द वेज दैट वाज पॉसिबल, ठीक है। मार्क्सिस्ट बात करते हैं कि ये मीनिंग जो है फेस टू फेस इंट्रैक्शन से नहीं निकल रही, बेसिकली लार्ज स्केल क्लास रिलेशन से निकल के आते हैं, जो एक बेसिकली आप कह सकते हो कि डायलेक्टिक क्लास रिलेशनशिप्स बने हैं, वहाँ से ये इस तरह के सिम्बल्स निकल के आ रहे हैं, एंड ये ऐसा नहीं कि भी आप सिम्बल फेस टू फेस इंटरेक्शन में बनप रहे हो, ठीक है कि नहीं। लियोन चेलेंस्की जो है वो बात करते हैं, सैस्कुलिन्स्की बात करते हैं बेसिकली कि ये जो सिम्बॉलिक इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं इट इज़ हैविंग एन एथनोसेंट्रिक बाइस टूवर्ड्स अमेरिकन सोसाइटी, है ना। ये बेसिकली कल्चरल अमेरिकन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कल्चरल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लुकिंग ग्लास सेल्फ हो गया आपका, या फिर जो है लाइक अगेन आइडिया ऑफ लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, है ना। तो वो आइडियाज़ देखते हैं कि भाई इंडिविजुअल के अंदर देखो, इंडिविजुअल वन ऑन वन प्रोसेस में देखो, समाज सोशल स्ट्रक्चर उसके ऊपर मत जाओ। तो जो लियोन चेलेंस्की है ये बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह का व्यू पॉइंट देखने को मिल रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी, एंड अमेरिकन थिंकर्स अमेरिकन सोसाइटी को देख के इस तरह का व्यू पॉइंट बात करें, सो कहीं ना कहीं जो है इस तरह का बायस आपको देखने को मिल रहा है, एथनोसेंट्रिक बायस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बट हाउ एवर लाइक अगेन स्किडमोर जो है इसको लास्ट में ये भी बोलते हैं, जो ऑन अ पॉजिटिव नोट ही कहते हैं कि भाई अगेन वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग सोशियोलॉजी जो है वो सिम्बॉलिक डोमेन से निकल के आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल के रेल में घुसते हैं और देन देखते हैं कि भाई हाउ डीपली सिम्बल्स जो हैं वो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हाउ डीपली मीनिंग्स जो हैं वो इंटरेक्शन प्रोसेस में रीइंफोर्स होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, एंड किस तरह से सिम्बॉलिक डोमेन में रह के इंडिविजुअल जो है समाज को समझने की कोशिश करता है। सो अगेन ही सेज दैट इट इज़ नो डाउट देयर आर क्रिटिसिज्म, बट अगेन इट इज़ वन ऑफ द फैसिनेटिंग सोशियोलॉजीज विच इज़ देयर प्रेजेंट। एंड जैसे आज के टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च के टाइम पे वी फोकस ऑन लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स, हाउ एवर वी ऑल्सो गो फॉर इंडिविजुअल केस स्टडी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल मीनिंग जो कि वो इस प्रोसेस से दे रहा है, एंड वी डेफिनेटली यूज सिम्बल्स एंड गेस्चर्स फॉर दैट गाइस, ठीक है जी। सो विद दैट आई एम डन विद द थिंकर्स पार्ट। थैंक यू वेरी मच, आई होप you people found this video interesting. So next we will be talking about stratification and mobility, and these videos are going to come more regularly, so I'll try that. Thank you very much, all the very best, bye bye, and see you later.